नमस्कार नमस्कार करता हूं मैं आपको आपका स्वागत करता हूं मैं ऋषि मुनि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्यूटोरियल्स में। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आज देने जा रहा हूं क्लास 6 चैप्टर 1 का नोइंग आवर नंबर का इंट्रोडक्शन। जो आज मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा? नोइंग आवर नंबर का इंट्रोडक्शन। जो हमारा क्लास 6 में फर्स्ट चैप्टर है, उसमें हमें कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है वह सभी मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद ही बनाना है। देखिए, बेगर समय को बर्बाद करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए चैप्टर क्या है? चैप्टर फर्स्ट नोइंग आवर नंबर। ध्यान से देखो, कॉपी निकाल लो और राइट डाउन करो। इसमें टॉपिक कौन कौन से हमारे? देखिए, सबसे फर्स्ट टॉपिक हम कंपेयर करेंगे कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर इक्वल है। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा? कंपेयरिंग ऑफ नंबर। हाँ, कंपेयरिंग नंबर। सेकंड क्या है? मेक ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। हमें कोई भी डेट दी हुई होंगी तब हमें क्या करना है? स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। मेक ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। थर्ड हम क्या पढ़ेंगे? थर्ड हम पढ़ेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। फोर्थ क्या पढ़ने वाले हम? फोर्थ पढ़ने वाले नंबर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे हम? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम में आपके तीन क्या पढ़ेंगे हम? सबसे फर्स्ट क्या पढ़ेंगे? इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम। सेकंड क्या पढ़ेंगे हम? इंटरनेशनल सिस्टम। नेशनल सिस्टम। थर्ड हम क्या पढ़ेंगे? रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हम किसी भी डेटा को कितने प्रकार से लिख सकते हैं? या तो हम इंडियन सिस्टम में लिख सकते हैं, या इंटरनेशनल सिस्टम में लिख सकते हैं, या रोमन नंबर सिस्टम में लिख सकते हैं। तीन तरीके से लिख सकते हैं हम। इसके बाद मैं आऊंगा किसमें? इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम। सबसे टॉपिक क्या हुआ हमारा? इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम। जिस भी स्टूडेंट ने मेरी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है उसे जरूर देख ले। इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम। ये मेरा कौन सा लेक्चर है? ये मेरा सेकंड लेक्चर है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? एक्सपेंडेड नोटेशन ऑफ न्यूमरल।
एक्सपेंडेड नोटेशन ऑफ न्यूमरल। देखिए न्यूमरल, इसका हिंदी में क्या अर्थ है? अंक। क्या कहते हैं इसे? अंक। देखिए 7, देखिए 7 क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे इंपोर्टेंस ऑफ कोमा। इंपोर्टेंस ऑफ कोमा, इंपोर्टेंस ऑफ कोमा in between digits of a number, digit of a number। यहाँ लिख देता हूँ मैं नंबर। इसके बाद एक टॉपिक क्या हमारा? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू and phase value, phase value। 9 क्या? सक्सेसर एंड प्रेडिसर। सक्सेसर एंड प्रेडिसर। इसके बाद हमारा 10th टॉपिक क्या है? एस्टिमेशन। राउंड ऑफ, राउंड ऑफ। 11th क्या? रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम। देखिए आपको जो चैप्टर आपका बने नोइंग आवर नंबर, इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? आपको पढ़ने हैं कंपेयरिंग नंबर। सबसे पहला आपको क्या समझना है? कंपेयरिंग नंबर। तो उसके बाद क्या समझना है? मेक ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। आपको डेट दी हुई होंगी, आप उससे क्या करना होगा? आपको नंबर स्मॉलेस्ट बनाना होगा और ग्रेटेस्ट बनाना होगा। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद हम पढ़ेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में क्या करते हैं? हम छोटे नंबरों से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। और डिसेंडिंग में क्या करते हैं? हम डिसेंडिंग में हम करते हैं जो हमारा ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट। हाँ, अभी मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में भी बताऊंगा आपको नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम क्या है? हमारे नंबरों को जानकारी करने के लिए एक तरीका है, उसी में हम नंबर सिस्टम है। अभी मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन दूंगा, सब चीज बताऊंगा। इंडियन नंबर सिस्टम 3 तरीके से, कोई भी डेट है हमारी, उन्हें हम 3 तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और रोमन नंबर सिस्टम। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम क्या होता है और इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, ये पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे? एक्सपेंडेड नोटेशन ऑफ न्यूमरल्स। हम किसी भी संख्या को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म, अभी बताऊंगा मैं। इंपोर्टेंस ऑफ कोमा इन बिटवीन डिजिट्स ऑफ नंबर। जो कोमा का हमारा इंपोर्टेंस क्या है, ये अभी हम समझेंगे। प्लेस वैल्यू समझेंगे, फेस वैल्यू समझेंगे, सक्सेसर, प्रीडिसेसर, इसे भी समझेंगे हम। एस्टिमेशन को भी समझेंगे और आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। एक एक टॉपिक आपको क्या होगा, दिमाग में छप जाएगा। रोमन नंबर सिस्टम पढ़ेंगे इसके बाद। इसे आप उतारिए अपनी नोटबुक में। अब बताइए, सबसे पहले उतार लीजिए, फिर मैं इसे इरेज करता हूं। चलिए इरेज करता हूं।
तेरा तो उतरा नहीं होगा, उतर गया। हाँ देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये किसका साइन है? ये है एंड का। किसका साइन है? एंड का। ए एंड दिया है, इसे हम क्या पढ़ते हैं? एंड पढ़ते हैं। ये क्या है? ये हमारी डेट है, ऑल आर डिजिट्स। ये क्या है? हमारी डेट है, ये हमारी डेट है। अब देखिए नंबर किसे कहते हैं? नंबर किसे कहेंगे? कलेक्शन ऑफ डिजिट आर कॉल्ड नंबर। कलेक्शन ऑफ डिजिट आर कॉल्ड नंबर। मैं आपसे कहूंगा नहीं राउट डाउन करने के लिए, आपको अपने आप ही नोटबुक में, ये बताइए नोटबुक लेकर बैठे कि नहीं? सबसे पहले नोटबुक लेकर बैठिए। देखिए जब तक आपका पेन कॉपी पर नहीं चलेगा ना, जब तक दिमाग में घुसेगा नहीं कुछ। सबसे पहले कॉपी लेकर बैठिए और उतारिए। मैथ का दिमाग पेपर और पेन, जब तक कॉपी में पेन नहीं चलेगा ना, जब तक हमारे दिमाग में घुसेगा नहीं। मैथ का तो ये हिसाब। देखिए फर्स्ट टॉपिक लेता हूं मैं, कंपेयरिंग नंबर। फर्स्ट टॉपिक कंपेयरिंग नंबर। देखिए इसमें आपके 3 साइन होते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पर देता हूँ 87 ब्रैकेट 07 और यहाँ मैं लिखता हूँ 150 और यहाँ लिख देता हूँ मैं 100। यहाँ लिख देता हूँ 756। यहाँ लिखता हूँ मैं 55। यहाँ मैं लिखता हूँ 55। देखिए यहाँ हम क्या देख रहे हैं? यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ एक डेट है, यहाँ 2 डेट है। तो हमारा जो नंबर होगा बड़ा कौन सा होगा? यहाँ ये होगा। जो भी हमारा बड़ा नंबर होता है, ग्रेटेस्ट नंबर होता है, उसे हम उस तरफ हम क्या करते हैं? जो मैंने साइन लगाया लेस देन ग्रेटर देन का, इससे हम क्या करते हैं? माउथ को, इसके मुंह को खुला रखते हैं। ये नंबर हमारा बड़ा है तो इस तरफ माउथ क्या होगा? इसका मुंह क्या होगा? खुला होगा। इस तरफ क्या होगा? क्लोज होगा। अब देखिए पढ़ते कैसे हैं? 87 इज ग्रेटर देन 07। 87 इज ग्रेटर देन 7। ये साइन क्या होता है हमारा? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन। अब आप क्या देख रहे हैं? अब आप देख रहे हैं इधर भी 3 डिजिट है, इधर भी 3 डिजिट है, पर जो हमारे लेफ्ट हैंड जो है, लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड कौन सी? ये वाली डिजिट। लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं, यहाँ 1 है और यहाँ 7। तो 7 ग्रेटर हुआ कि नहीं? 1 से ग्रेटर क्या 7? तब हमारा कौन सा नंबर बड़ा होगा? ये। तब हम क्या करेंगे? माउथ को इधर खुला और इधर क्लोज। इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे स्मॉल देन। स्मॉल देन ग्रेटर देन स्मॉल देन। स्मॉल देन। और ये देख रहे हैं ये क्या है? इक्वल। ये क्या है? इक्वल। आया कुछ समझ में? देखिए हिंदी में हम बाएं दाएं कहते हैं और इसमें क्या करते हैं? लेफ्ट एंड राइट। कुछ स्टूडेंट अभी भी ऐसे होंगे जिनको हिंदी में नहीं पता होगा कि दायां कौन सा है, बायां कौन सा है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तो पता है, पर दायां बायां नहीं पता। दायां कौन सा, बायां कौन सा है। मैं बताता हूँ दायां बायां कौन सा है। देखिए ये आपका कौन सा हैंड है? राइट हैंड। ये कौन सा हैंड है? लेफ्ट हैंड। इसे हम क्या कहते हैं? इसे दायां कहते हैं। इसे जो हमारा राइट हैंड है उसे क्या कहते हैं? दायां कहते हैं। और जो हमारा लेफ्ट हैंड है इसे क्या कहते हैं? बायां।
ध्यान रखना, ये हमारा कौन सा आता है दायां और ये कौन सा आता है हमारा बायां। हम क्या करेंगे बाईं तरफ से देखेंगे, बाईं तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से। सबसे पहले तो कोई शक नहीं है, यदि देखिए यहाँ लिखा है 3 और यहाँ लिख दी मैंने 7 8 9 4, यहाँ क्या हो गई 4 डेट हो गई, तो ये हमारी ग्रेटेस्ट होगी, ये ग्रेटेस्ट नंबर होगा और ये स्मॉलेस्ट नंबर। यदि ये इक्वल हो जाती है तब हम क्या देखते हैं बाईं तरफ से देखते हैं, क्या करते हैं बाईं तरफ से देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं। ये हमारी हमें पता है 7 से बड़ी डेट क्या 8, तो ये क्या हो जाएगी हमारी ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। 894 इज ग्रेटर देन 785। आपको समझ में? इसे मैं इरेज करता हूं। अब आपको मैं कुछ नंबर देता हूं और आपको बताना है कौन सा ग्रेटेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है। देखिए फर्स्ट 89 ब्रैकेट 75, सेकेंड 10 और 9, थर्ड 82 और 72, 43 और 05। राउट डाउन कर ना आया। देखिए यहाँ लिखता हूँ मैं 550। ये क्या आपने तो स्टिक पकड़ा होगा ना, जिस हाथ में स्टिक पकड़ते हैं उसे ही दायां कहते हैं। 6 यहाँ लिखता हूँ मैं मेम और स्टिक से मारते हैं ना तो सीधे हाथ में पकड़ते हैं ना, उल्टे में तो नहीं पकड़ते। 90 तो उसे सीधे हाथ में दायां कहते हैं। 7 35 और 35। यहाँ लिखता हूँ 8 978। यहाँ लिख देता हूँ मैं 525। अब आपको ग्रेटर देन लेस देन इसमें साइन लगाना है। देखिए आप क्या देखते हैं ये दोनों डेट नंबर समान है, तो हम कैसे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से 8 हमारा बड़ा है 7 से, तब हम क्या करेंगे इधर क्या करेंगे इसके माउथ को क्या करेंगे खुला छोड़ देंगे और इधर जो हमारी स्मॉल नंबर है उसे हम क्लोज कर देंगे। हम कैसे पढ़ेंगे 89 इज ग्रेटर देन 75। ऐसे देखिए ये 10 है यहाँ 9 है, वैसे ही दिख रहा है हमें, तो हम क्या करेंगे इस साइन को लगा देंगे। 10 इज लेस देन 90, कैसे इसे रीड आउट कैसे करेंगे 10 इज लेस देन 90। अब हम क्या थर्ड को देखते हैं 82 और 72। हमें क्या पता है 82 इज ग्रेटर देन इससे, तो हम क्या करेंगे इधर माउथ को क्या करेंगे ओपन रखेंगे, उधर क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे। 43 देखिए 43 और 5 हमें वैसे ही दिखा दे रहा है, इधर हमारा क्या आएगा ओपन आएगा, इधर क्लोज आएगा। अब देखिए 550 और 400 इसमें कौन सा ग्रेटर है, हम क्या देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। यदि दोनों नंबर हमारे समान इक्वल हैं काउंटिंग में, तब हम क्या करते हैं ये तीनों हमारे दो 3 डेट सबसे पहले देखते हैं 5 और यहाँ 4। 5 ग्रेटर देन होगा 5 4 से, 5 बड़ा है 4 से, इसलिए हम क्या करेंगे इधर ओपन इधर क्लोज। जिधर हमारा छोटा नंबर है उधर हम क्लोज रखेंगे और इधर जिधर हमारा बड़ा है उधर हम क्या करेंगे ओपन रखेंगे। जैसे देखिए 42 और 90, अब हम किधर ओपन रखेंगे किधर क्लोज, हम इधर ओपन रखेंगे इधर क्लोज। और 35 यहाँ तो इक्वल साइन आएगा। और यहाँ देखिए मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, अभी पहले यही रखता हूँ 978 और 525, इसमें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है आपको बताना है। हम क्या देखते हैं फर्स्ट डिजिट को देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, 9 इज बड़ा है 5 से, तो ये क्या हो जाएगा ये साइन आ जाएगा। इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और मुझे बताइए आपको समझ में आया कि नहीं।
और समझ में आ गया है तो जय हिंद लिख दीजिए, जय हिंद कमेंट में क्या लिखना है, जय हिंद। देखिए सेकंड टॉपिक है आपका मेक ग्रेटेस्ट एंड लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर, मेक स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। देखिए यहाँ लिखता हूँ मेक लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। देखिए सबसे पहले मैं 2 डिजिट लेता हूं, जैसे 3 एंड 5। आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए आपको यदि ग्रेटेस्ट बनाना है तो आपको ग्रेटेस्ट डेट लिखनी पड़ेगी, ग्रेटेस्ट डेट सबसे पहले लिखनी पड़ेगी। देखिए 5 क्या है आपकी ग्रेटेस्ट डेट है इन दोनों में, फिर उसके बाद कौन सी छोटी है 3। फिर यदि आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो स्मॉलेस्ट डेट को लिखिए सबसे पहले 3 और 5। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और डेट बढ़ा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 9। अब आपको ग्रेटेस्ट डेट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी डेट को लिखेंगे। सबसे बड़ी डेट क्या है 9, फिर उसके बाद उससे छोटी डेट कौन सी है 5, उसके बाद क्या आ गई 3 आ गई। यदि हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे पहले स्मॉल डेट को लिखेंगे, फिर उसके बड़ी डेट को लिखेंगे, फिर उससे भी बड़ी डेट को लिखेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, एक और नंबर बढ़ा देता हूँ, एक और नंबर बढ़ा दिया मैंने। तो अब आपको बनानी है ग्रेटेस्ट डेट और स्मॉलेस्ट डेट। सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर, अभी हम पढ़ेंगे नियरेस्ट 1000 नियरेस्ट 100, अभी हम पढ़ेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, ये डेट हमें दी हुई है, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ग्रेटेस्ट डेट बनानी है तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट डेट को ही लिखेंगे। इन सभी में ग्रेटेस्ट डेट कौन सी हमारी 9, फिर उससे छोटी डेट 5, फिर उससे छोटी डेट, फिर उससे छोटी डेट। अब देखिए स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे, सबसे छोटी डेट, फिर उससे बड़ी डेट, फिर उससे बड़ी डेट, फिर उससे बड़ी डेट। सबसे छोटी डेट कौन सी दिखाई दे रही है आपको 2, तो 2 को लिखिए। फिर क्या दिखाई दे रही है 3, फिर क्या दिखाई दे रही है 5, फिर क्या दिखाई दे रही है 9 स्मॉल साइज हो गया, लिख लीजिए। अब देखिए, अब मैं इन डेटों को अरेंज करता हूँ और डेट लिखता हूँ। मैं यदि क्या लिख दूँ, यहाँ 0 एंड 5 लिख देता हूँ। अब देखिए, अब आपको एकदम ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें क्या आ गया 0 आ गया। अब देखिए कितनी डेट है ये 1 2 3 4 5। मेक 5 डेट नंबर ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। मेक 5 डेट ग्रेटेस्ट नंबर, 5 डेट का होने चाहिए। तो देखिए ग्रेटेस्ट में तो कोई परेशानी नहीं है, सबसे लार्जेस्ट डेट, स्मॉलेस्ट डेट, फिर उससे स्मॉलेस्ट डेट। सबसे बड़ी डेट पहले लिखेंगे, सबसे बड़ी डेट की कौन सी हमारी 9, फिर उसके बाद कौन सी हमारी 5, फिर क्या हमारी 3, फिर क्या 2, फिर 0। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, पर परेशानी किसमें आएगी, स्मॉलेस्ट डेट में। स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे हम। देखिए हम 0 को यदि पहले लिख देते हैं, हम 0 को पहले, तो हमारा नंबर जो हमारा 5 था ना 4 डिजिट हो जाएगा। देखिए कैसे, मैं लिखता हूँ 2 3 5। मैंने कहा है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखिए, ये क्या होगा हमारा 4 डिजिट नंबर हो गया।
हमेशा हमें ध्यान रखना है जो जीरो हमारा आएगा सेकंड प्लेस पर आएगा। किस प्लेस पर? सेकंड प्लेस पर। तो हम कैसे लिखेंगे? 2 फिर 0 फिर 3 5 9। ये क्या हो जाएगा हमारा? रॉन्ग हो जाएगा। जीरो ऑलवेज सेकंड प्लेस पर आएगा। किस प्लेस पर? जीरो सेकंड प्लेस पर आएगा। एक बार दोहराइए, जीरो किस प्लेस पे आएगा? सेकंड प्लेस। अब देखिए मैं आपको और डेट देता हूं। यहां इस नंबर को हटाता हूं। 5 8 6 7 2 1 एंड ये आपकी डेट हुई है, दी हुई है। इनसे ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर आपको बनाना है। आप क्या देखते हैं? सबसे बड़ी डेट कौन सी है? 8, तो 8 को लिखिए। उसके बाद कौन सी है? 7। उसके बाद कौन सी है? 6। उसके बाद 6 के बाद क्या आ गई हमारी? 5। उसके बाद क्या आएगी? 3। फिर उसके बाद 2 और फिर 0। देखिए ये 7 डेट है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। मेक लार्जेस्ट 6 डेट नंबर। ये हमने बना लिया नंबर। अब स्मॉलेस्ट की बात करता है। स्मॉलेस्ट में हम 0 को पहले नहीं लिखेंगे, तो 0 को छोड़िए। 0 को छोड़ दिया, फिर हम क्या देखते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर डेट क्या है हमारी? 2। देखिए 2। फिर उसके बाद हम 0 को ऑलवेज किस प्लेस पर लिखते हैं? सेकंड पर। और फिर 3 5 6 7 8। यदि समझ में आ गया तो इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसे मैं अरेंज करता हूं। व्हाट इज द लार्जेस्ट 9 डिजिट नंबर? देखिए मेरा प्रश्न क्या है? व्हाट इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर? सबसे पहले 2 डिजिट नंबर लिखते हैं। डिजिट नंबर। टू डिजिट नंबर लिखना है। देखिए सबसे पहले मैं डेट लिख लेता हूं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब मुझे क्या करना है? 2 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर लिखना है। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। देखिए कैसे लिखेंगे हम। देखिए सबसे पहले लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर लिख रहे हैं। हमें कौन सी डिजिट सबसे लार्जेस्ट देखना है? तो 9 को ही हम 2 बार लिख देंगे। 9 और 9। स्मॉलेस्ट डिजिट लिखनी है हमें 2 डिजिट। मैं क्या लिखता? 0 1। मैंने क्या बताया आपको? 0 को हम ऑलवेज सेकंड प्लेस पर लिखते हैं, इसलिए हमारा क्या आएगा? 1 0। यदि मैं 2 की जगह यहाँ क्या लिख दूं? 4 लिख दूं। क्या लिख दूं? 4। What is the largest 4 digit number and smallest? Largest and यहाँ लिख देता हूँ smallest। हमें 4 digit नंबर लिखना है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। कैसे लिखेंगे? देखिए लार्जेस्ट 4 digit लिखना है तो हम क्या करेंगे? 4 बार 9 आ जाएगा। स्मॉलेस्ट लिखना है तो सबसे पहले 1 फिर 0 0 0 4 digit हो गई। आप कितना भी लिख सकते हैं। यहाँ यदि 7 आएगा तो 7 टाइम क्या होगा? 9 होगा। यदि यहाँ पे आपको 7 डिजिट नंबर बनाना है स्मॉलेस्ट, सबसे फर्स्ट प्लेस पे क्या आएगा? 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। उसके बाद 6 टाइम क्या आएगा? 0 आएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ 7। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 3 और ऐड कर दिए। अब आप लिख लेंगे
लार्जेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। अब इसके बाद मैं इसे इरेज करता हूं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलता हूं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। जो हमारा जो समय, ये हमारा सबसे बड़ा धन है। हमारा जो समय है वही हमारा धन है सबसे बड़ा। यदि समय को आप बर्बाद करोगे तो समय एक दिन तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसलिए समय का सदुपयोग करो। टॉपिक क्या हमारा, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। यहां मैं लिखता हूं डिसेंडिंग ऑर्डर, यहां मैं एग्जांपल लिख लूंगा डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। और डिसेंडिंग में हम क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। टू स्मॉलेस्ट। देखिए मेरे पास नंबर है 7, 9, 23, 5, 90, 53। इससे मैं क्या करता हूं, अरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहता हूं। ये डेट दी हुई है, इनको क्या करूंगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा। देखिए असेंडिंग ऑर्डर मैंने क्या बताया, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना। अर्थात सीढ़ियों पे हम चढ़ते हैं ना, पहले छोटी सीढ़ी, ऐसे छोटी सीढ़ी, फिर उससे बड़ी सीढ़ी, फिर उससे बड़ी सीढ़ी, फिर उससे बड़ी सीढ़ी। छोटी नंबर जैसे 1, 2, 3, 4, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना है। आपको क्या करना है, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना है। तो आपको सबसे छोटी डिजिट में क्या दिखाई दे रही है, 7, 9, 23, 5, 90, 53। आपको इन सभी में कौन सी डेट स्मॉलेस्ट दिखाई दे रही है, सबसे छोटी डेट क्या है, 5। उसके बाद क्या दिखाई दे रही है, 7। ये क्या है, 7। उसके बाद कौन सी है, इसके बड़ी 9, क्या है 9। उससे बड़ी डेट क्या है हमारी, 23। उससे बड़ी डेट क्या है हमारी, 53। उससे बड़ी डेट 90। आ गया असेंडिंग ऑर्डर। क्या है असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाते हैं। ये मैंने डेट लिखी थी, इसका मैंने अरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर लिख दिया। अब मैं बात करता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर की। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर, मैं आपको डिसेंडिंग में एक बहुत ही सरल एग्जांपल लेता हूँ। 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ का ऐसे लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 10, 30, 50, 90, 20, यहाँ लिख देता हूँ 60। अब आपको ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है आपका, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अर्थात हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। यहाँ लिख दिए आप 9 ना लिख दिए, 7 ना लिख दिए, 5 ना लिख दिए, 3। हम क्या करें, ग्रेटेस्ट डेट से स्मॉलेस्ट डेट की तरफ आ रहे हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़ी संख्या से नीचे संख्या, छोटी संख्या की तरफ आना।
अब आपको सबसे पहले कौन सी डेट ताननी चाहिए, सबसे पहले कौन सी डेट लिखनी चाहिए, आपको लिखनी चाहिए बड़ी बड़ी कौन सी डेट दिखाई दे रही है, हमें 90 दिखाई दे रही है, कौन सी डेट दिखाई दे रही है 90। इसके बाद हमें कौन सी डेट दिखाई दे रही है, उसके बाद हमें दिखाई दे रही है 60, क्या दिखाई दे रही है 60, फिर हमें क्या दिखाई दे रही है 50, फिर उसके बाद हमें क्या दिखाई दे रही है 30 20 10, 30 20 10। कुछ बात समझ में आई। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग में हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जाते हैं, इसे याद कर लो। असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट और डिसेंडिंग ऑर्डर ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इस बात को याद कर लीजिए आप। अब मैं आपको कुछ असेंडिंग और डिसेंडिंग के रो देता हूं, रो पंक्ति ऐसे ही नंबर देता हूं, उनको आप अरेंज करके लिखिए, किसमें असेंडिंग में और डिसेंडिंग में। देखिए कोई भी चीज समझानी हो समय तो लगता है, मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ाकर चले जाऊं और आपके कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे पढ़ाने का कुछ फायदा नहीं। इसलिए यदि हम कुछ चीज समझेंगे तो समय तो लगेगा। देखिए मैं यहां लिखता हूं असेंडिंग और यहां लिख देता हूं डिसेंडिंग। फर्स्ट लिखता हूं, यहां लिखता हूं 9 5 7 3 0 8। अब इसके बाद मैं लिखता हूं क्या 7 20 20 90 70 20 वो बातें मत करो, शांति से बैठो, बैठ जाओ शांति से। क्या लिखता हूँ मैं 87 57 97 47 27 और यहाँ लिख देता हूँ 57 60। यहाँ मैं लिखता हूँ, देखिए कोई सा भी नंबर आ जाए आपके पास, आप असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिख सकते हैं। यदि आपको केवल ध्यान हो कि असेंडिंग में हम क्या करते हैं और डिसेंडिंग में हम क्या करते हैं, बस यही बात मुझे समझानी है कि हम असेंडिंग में क्या करते हैं, डिसेंडिंग में क्या करते हैं। इसलिए तो मैं सरल सरल एग्जांपल ले रहा हूँ एकदम, मैं वो कठिन जो डिफिकल्ट एग्जांपल ले सकता था, पर मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं सरल एग्जांपल ले रहा हूँ। यदि मुझे समझाना ही नहीं होता तो मैं खूब कठिन एग्जांपल ले सकता था। एक्सरसाइज में लेंगे, जो आएंगे एक्सरसाइज में वो सभी करेंगे हम। देखिए ये क्या चल रहा हमारा इंट्रोडक्शन नोइंग आवर नंबर। इसमें जो मेरा ये लेक्चर है, इसमें हम जो पूरे पाठ में क्या क्या कहा है वह मैं बता रहा हूं आपको। यहाँ लिख देता हूं मैं 89 52 62 78 90। अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखनी है, तो कुछ तो मैं करूंगा और कुछ आप करोगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ज्ञान कैसे मिलेगा। और आप अपनी एनसीईआरटी बुक जो है आपके पास टेक्स्ट बुक, उसकी रीडिंग कीजिए जैसे आप हिंदी की करते हो। आप देखना दूसरे दिन से आपको डबल समझ में आएगा। मैं हमेशा कोई सा भी स्टूडेंट हो, क्लास 9th 12th कोई सा भी, मैं सबसे पहले उससे कहता हूँ सबसे पहले रीडिंग करो, सबसे पहले रीडिंग करो मैथ की। जैसे आप हिंदी की करते हो, कुछ समझ में नहीं आई कोई बात नहीं,
और आपको रीडिंग करनी है। आपको पता तो चले हमारी बुक में क्या लिखा है। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि हमारी बुक में क्या लिखा है तो क्या फायदा। देखिए मैं लिखता हूँ 82 57 06 60 20 16 22 20 78 14 यहाँ लिखा मैंने 82 19 21 77 40 38। यहाँ मैं आपके लिए लास्ट क्या कर देता हूँ, सरल कर देता हूँ। सरल क्या 99 88 70 7 55 22 30। अब देखिए जो मैंने एग्जांपल लिए हैं आपको इनको जो नंबर दिए हुए हैं इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज कर लिखना है। देखिए सबसे पहले मैं फर्स्ट को करूंगा, इसमें ही फर्स्ट को करूंगा और ये आपके क्या होंगे HW1 होमवर्क होगा ये। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं दोबारा समझाऊंगा। देखिए असेंडिंग स्मॉल नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर छोटे से फिर बड़ा नंबर, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाएंगे। किस साइड जाएंगे, सबसे छोटे नंबर से बड़े नंबर की साइड जाएंगे। देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है 0, फिर हमें क्या दिखाई दे रहा है 3, फिर हमें क्या दिखाई दे रहा है 5, इसमें क्या दिखाई दे रहा है 7, इसमें क्या दिखाई दे रहा है 8, इसमें क्या दिखाई दे रहा है। सबसे छोटी डेट को लिखिए, फिर उससे बड़ी डेट को, फिर उससे बड़ी डेट को, ऐसे ही करना है। अब देखिए ये आपको ऐसे करिए, ये क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं हम, सबसे बड़ी डेट को लिखते हैं सबसे पहले, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सबसे बड़ी डेट को लिखिए, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। देखिए इसमें सबसे बड़ी डेट क्या दिखाई दे रही है आपको 82, उससे बड़ी डेट क्या दिखाई दे रही है, उससे छोटी 60, 57, उसके बाद कौन सी दिखाई दे रही है 20, 50। राइट डाउन कीजिए।